नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस खास पेशकश बात बजट की में हम चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या कुछ मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद रहा है, किसानों के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो सबका ध्यान था कि क्या टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे वक्त से टैक्स पेयर्स को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी और अब टैक्स पेयर्स को राहत देती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आई हैं। स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई है। इसके अलावा अब 9 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स पर केवल 45,000 रुपए देने होंगे। 15 लाख रुपए की इनकम तक 1.5 लाख का टैक्स लगेगा। एक एक करके हम जानकारी दे रहे हैं। टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो ये आज के टैक्स की हाईलाइट रही है। स्लैब की संख्या भी 6 से घटाकर 5 की गई है। विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना। खासतौर पर वो नई टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी देती हुई नजर आई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 7 लाख तक अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नया टैक्स सिस्टम क्या है वो आपको सबसे पहले समझा देते हैं। 3 से 6 लाख तक जो है वो 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 6 से 9 लाख तक अगर इनकम होती है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। जबकि 15 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। ये आप इस चार्ट के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स अब नई व्यवस्था के तहत देना होगा। इस स्लैब की संख्या भी 6 से घटाकर 5 की गई है। 9 लाख रुपए तक की इनकम पर केवल 45,000 रुपए देने होंगे। इसी तरह 15 लाख रुपए तक को केवल 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स देना होगा और 3 से 6 लाख रुपए तक में 5% टैक्स लगेगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इनकम 3 से 6 लाख है तो कितना उस पर टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। और सबसे ज्यादा जो है 15 लाख से ज्यादा अगर आप की इनकम है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। 9 लाख की आय वाले को 45,000 देना होगा, जो कि 5% होगा। अभी 60,000 देना होता था, यानी कि इसमें आप सीधे तौर पर 15,000 का फायदा होगा, यानी कि करीब 25% कम पहले के मुकाबले में टैक्स देना होगा अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए है। वहीं 15 लाख आय वाले को सिर्फ 10% टैक्स देना होगा। पहले 1,87,000 रुपए टैक्स देने पड़ते थे, तो अब 20% कम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि पहले जहां 30% के दायरे में ये सभी आते थे, वो वहीं अब इसमें 15 लाख से ज्यादा वालों को केवल 30% टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन अब जो अगर 15 लाख इनकम है तो 1,87,000 रुपए जहां देने पड़ते थे, अब 1.5 लाख रुपए
टैक्स भरना पड़ेगा। पुराने और नए में अंतर क्या है वो भी आपको आसानी से समझा देते हैं। 2.5 लाख तक पहले कुछ टैक्स नहीं लगता था, नए टैक्स सिस्टम में भी कुछ टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है तो पहले 5% था, अब भी 5% है। 5 लाख से 7.5 लाख तक पहले 20% टैक्स देना होता था, वहीं अब 10% टैक्स देना पड़ेगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक पहले 20% टैक्स लगता था, अब 15% देना पड़ेगा। 10 से 12,50,000 तक 30% पहले लगता था, अब 20% देना होगा। 12,50,000 से 15 लाख तक पहले 30% लगता था, अब 25% लगेगा। और 15 लाख से ज्यादा पर पहले भी 30% लगता था और अब भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। 5 बड़े ऐलान किए गए हैं, उन 5 बड़े ऐलानों का जिक्र भी आपके सामने कर देते हैं। इनकम टैक्स को लेकर तो 5 बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। सबसे बड़ा 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया गया है और सुपर रिच टैक्स को घटा दिया गया है। लिव एनकैशमेंट पर भी फायदा मिलता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। एक एक करके इन 5 के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले 7 लाख तक जो टैक्स नहीं लगेगा उसके बारे में बता दें कि पहले जहां 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था तो अब 7 लाख तक किसी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी कि जिनकी 5 लाख तक इनकम, उन्हें दोनों व्यवस्था में पहले कोई टैक्स नहीं देना होता था, अब लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि मिडिल क्लास को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। नई टैक्स व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि पुराने रिजीम के स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और बड़े वक्त से जो मिडिल क्लास था वो लंबे वक्त से इसकी राह देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब उन्हें टैक्स स्लैब में छूट देखने को मिलेगी। वहीं बात अगर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की करें तो छूट की शुरुआती सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि एक बड़ी राहत के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। पहले 2.5 लाख रुपए की छूट की शुरुआती सीमा थी, जो अब बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। और आसान शब्दों में आपको अगर समझाना चाहें तो अगर इनकम 9 लाख रुपए है तो टैक्स पहले 45,000 देना पड़ता था, अब 25% कम हुआ है। और पहले 60,000 देना पड़ता था, अब 45,000 रुपए वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 15,000 का सीधा सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बदलाव के फायदे हम आपको बता रहे हैं। अगर इनकम 15 लाख रुपए है तो टैक्स अब 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, जो कि पहले के मुकाबले 20% कम है। और जहां पहले 1,87,500 रुपए टैक्स देना पड़ता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी आपको समझना होगा। पेंशनर्स और तय वेतन पाने वाले लोगों को इसमें राहत मिलती हुई नजर आई है। यानी कि इन लोगों को सीधे सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आया है। 15 लाख या उससे ज्यादा आए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 52,500 का फायदा होगा। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता था। वहीं सुपर रिच टैक्स को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा आमदनी वालों के लिए टैक्स रेट दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में था। और अब ऐसे में इन लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई यहां पर नजर आई है, क्योंकि सुपर रिच टैक्स को घटा दिया गया है। 42.74% से घटाकर इसे 37% किया जा रहा है, जो अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। हायर सरचार्ज को भी घटाकर 37% से 25% किया जा रहा है। यानी कि इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी ज्यादा है, यानी कि जो सुपर रिच टैक्स के दायरे में आते हैं। 42.74% लगने वाला सुपर रिच टैक्स अब 37% होगा। जहां पहले 42.74% टैक्स देना पड़ता था, वहां अब 37% टैक्स देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आमदनी वाले लोगों को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लिव एनकैशमेंट को लेकर के भी बड़ी अपडेट यहां पर दी गई है। लिव एनकैशमेंट में भी फायदा मिलता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। दरअसल 2002 में लिव एनकैशमेंट में छूट की सीमा 3 लाख रुपए तय की गई थी। और अगर उस वक्त की बात करें तो सरकार के उच्चतम बेसिक पे उस वक्त 30,000 रुपए हुआ करती थी। अब लिव एनकैशमेंट पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि 25 लाख के लिव एनकैशमेंट पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि लिव एनकैशमेंट पर सीधे सीधे फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। यानी कि इससे पहले जो
टैक्स स्लैब में बदलाव की बातें की जा रही थी, लेकिन उस वक्त किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला था। और उसके बाद यह सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव क्यों नहीं कर रही है। हालांकि इस वक्त जब इस मौजूदा स्थिति में बजट पेश हुआ है तो इस वक्त टैक्स स्लैब में छूट की संभावनाएं भी पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव से एक साल पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। यानी कि अगर आप मिडिल क्लास को यहां पर राहत देते हैं तो उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर इलेक्शन में भी सरकार को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष कई तरह के सवाल उठाता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो छूट सरकार की ओर से दी गई है उसका कितना असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलता है। वहीं जब निर्मला सीतारमण से भी इस बारे में पूछा गया था कि पहले किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए, अब बदलाव किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना भी हर नौकरी पेशा के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। यानी कि वो सीधे सीधे अपनी सरकार की पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब हमने इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव नहीं किया था वो भी एक तरह से राहत की तरह से उसे आप देख सकते हैं, वो किसी राहत से कम नहीं था, क्योंकि इनकम टैक्स का दायरा उस वक्त बढ़ाया नहीं गया था। उन्होंने ना तो पिछले साल ना ही इस साल इनकम टैक्स के नाम पर एक भी पैसा बढ़ाया है, यानी ये भी किसी राहत से कम नहीं है। साल 2014 के बाद से आपको बता दें कि साल 2014 के बाद से जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उसके बाद से टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला था। हालांकि साल 2020 में सरकार नई टैक्स प्रणाली को लेकर के जरूर आई थी। इसमें आमदनी के हिसाब से कर का अलग अलग दायरा भी तय किया गया था, लेकिन इनकम टैक्स भरने वालों पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। उन्हें यह छूट दी गई कि वे दोनों में से किसी एक प्रणाली का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है वो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। जो नया टैक्स सिस्टम है वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। पुराने सिस्टम से अगर आप इसको तुलना करेंगे तो पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था, अभी भी 5% टैक्स लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक पहले 20% लगता था, जो अब घटकर 10% हो गया है। 7.5 से 10 लाख तक पहले 20% लगता था, अब 15% के दायरे में वो आ गया है। 10 से 12.5 लाख तक पहले 30% लगता था, अब 20% लगेगा। 12.5 से 15 लाख तक पहले 30% लगता था, अब 25% लगेगा। यानी कि राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और 15 लाख से ज्यादा पर पहले भी 30% लगता था और अब भी 30% टैक्स इन लोगों को भरना पड़ेगा। बजट की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।